हस्तरेखा की मूल बातें, उंगलियां और पोरुओं का महत्व। हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों की बनावट, पोरुओं का भी महत्व स्थान है। उंगलियों की गांठें भी भविष्य कथन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अध्याय में उंगलियों के संदर्भ में ही विस्तृत विवेचन किया गया है। अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली तर्जनी, दूसरी उंगली मध्यमा, तीसरी उंगली अनामिका और चौथी उंगली कनिष्ठिका कहलाती है। ये उंगलियां तीन तीन खंडों में बटी होती हैं, जिन्हें पर्व या पोरुआ कहते हैं। तीन पोरुओं में से पहले पर्व के कोने पर नाखून होते हैं तथा शेष दो पर्व नीचे होते हैं। हाथ देखने में उंगलियों की बनावट का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यमा उंगली सभी उंगलियों से बड़ी होती है। मध्यमा के आखिरी खंड के मध्य तक लंबी तर्जनी उंगली और प्रायः इतनी ही लंबाई लिए हुए अनामिका उंगली होती है। कनिष्ठा अनामिका उंगली के अंतिम खंड के सिरे तक लंबी होती है तथा सभी उंगलियों में छोटी होती है। उंगलियों की गांठें भी महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक उंगली के तीन भाग होते हैं और उन तीनों पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वही गांठें कहलाती हैं। कुछ लोगों के हाथों में गांठें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं और कुछ में अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तर्जनी उंगली के नीचे की गांठ व्यक्ति के मंद बुद्धि होने की सूचना देती हैं, लेकिन ऊपर वाली गांठ उसे कार्य संपन्न करने के योग्य बनाती हैं। दोनों गांठें ना हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला चालाक व मेधावी होता है। यदि मध्यमा उंगली के नीचे की गांठ दृष्टिगोचर हो तो ऐसा व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें असफल रहता है, लेकिन मात्र ऊपर की गांठ स्पष्ट हो तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और किसी कार्य में असफल हो जाने पर वह कभी निराश नहीं होता। यदि दोनों गांठें स्पष्ट हों तो व्यक्ति व्यापारी होता है। अनामिका की गांठ स्पष्ट हो तो व्यक्ति में धार्मिक कट्टरता नहीं होती। ऊपर की गांठ दिखाई दे तो व्यक्ति धर्मवीर होता है। यदि दोनों गांठें स्पष्ट हो तो व्यक्ति समाज और धर्म दोनों का विरोध करता है तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति में बराबर लगा रहता है। यदि इस उंगली में गांठें स्पष्ट न हो तो व्यक्ति के उद्देश्य से निश्चित रहते हैं और वह अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। जब छोटी उंगली की मात्र नीचे की गांठ ही स्पष्ट हो तो यह जान लेना चाहिए कि व्यक्ति बहुत चालाक है। वह समाज विरोधी कार्य करने में हमेशा आगे रहता है। केवल ऊपरी गांठ के स्पष्ट होने पर व्यक्ति का समाज के लिए सहायक बनकर रहना सिद्ध होता है। यदि दोनों गांठें स्पष्ट ना हो तो व्यक्ति बहुत आदर्श स्वभाव का होता है। तर्जनी उंगली, हाथ में अंगूठे के साथ वाली उंगली को तर्जनी, अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। इसे बृहस्पति की उंगली भी कहा जाता है। अधिकतर हाथों में यह उंगली अनामिका से छोटी होती है। जिन हाथों में तर्जनी उंगली अनामिका से अधिक लंबी होती है वे व्यक्ति अधिकतर समय के साथ साथ हर चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। स्वभाव घमंडी होता है और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर वे कार्य करते हैं। यदि बृहस्पति का पर्वत पूरा उभार लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति के अधीन काम करने वाले कर्मचारी उसके कठोर अनुशासन से ऊबकर उससे घृणा करने लगते हैं। धार्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्तियों की कोई रुचि नहीं रहती। शासन करने की प्रवृत्ति के कारण समाज में उनकी निंदा होती है। यदि तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और किसी न किसी प्रकार से अपना काम निकाल लेने में माहिर होते हैं। अगर ऐसे लोगों को स्वार्थी, धूर्त, चालाक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि तर्जनी उंगली सामान्य रूप से छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं।
यदि मध्यमा के बराबर लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति जहाँ अत्याचारी एवं घमंडी होते हैं वहीं यौन भावना के प्रति भी उनका रुझान बढ़ जाता है। लंबी तर्जनी उंगली का ऊपर वाला सिरा चपटा हो तो ऐसे व्यक्ति उदार मना होते हैं। वर्गाकार होने पर मना स्थिर होती है। उंगली के तीनों भागों की लंबाई भी फल कथन में सहायक सिद्ध होती है। यदि इस उंगली का तीसरा पोरुआ लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति घमंडी और अभिमानी होते हैं। बीच का पोरुआ लंबा हो तो इच्छाएं अधिक होती हैं। यदि पहला पोरुआ लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। मध्यमा उंगली, इस उंगली के मूल में शनि पर्वत होता है, इसलिए इसे शनि की उंगली भी कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस उंगली की लंबाई अनामिका उंगली से सामान्यतः कुछ अधिक रहे तो शुभ मानी जाती है। यदि लंबाई इससे भी अधिक हो तो प्रायः अशुभ होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर परेशानियों से जूझते रहते हैं। सामान्य रूप से लंबी मध्यमा उंगली वाले व्यक्ति अपने परिवार और समाज में यश के भागी होते हैं। यदि यह उंगली पहली उंगली से ड्योढ़ी हो और मंगल पर्वत भी उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति हत्यारे बन जाते हैं और जीवन में कई हत्याएं करके जेल यात्रा तक कर सकते हैं। जब यह उंगली लंबी व फूली हुई हो तो ऐसे व्यक्ति रोगग्रस्त जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं। जब लंबी मध्यमा का ऊपर वाला हिस्सा वर्गाकार हो तो व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर काम करते हैं। उनका स्वभाव भी व्यावहारिक होता है। ऊपर का सिरा नुकीला हो तो ऐसे व्यक्ति महाक्रोधी होते हैं। चपटे सिरे वाले व्यक्ति कला और साहित्य के क्षेत्र में अधिक ख्याति अर्जित करते हैं। जब मध्यमा का पहला पोरुआ अधिक लंबा हो और चंद्र क्षेत्र में अशुभ चिन्ह भी हो तो व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। यदि दूसरा सिरा लंबा हो तो व्यक्ति वैज्ञानिक होते हैं। यदि तीसरा पोरुआ लंबा हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मविश्वास के बल पर ही उन्नति करते हैं। अनामिका उंगली, तीसरी उंगली को अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं। इसके नीचे सूर्य पर्वत का स्थान होता है अतः इसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं। सामान्यतः इस उंगली की लंबाई मध्यमा के अंतिम पर्व के आधे हिस्से तक होती है, लेकिन तर्जनी से यह कुछ अधिक लंबी होती है। जब तर्जनी छोटी हो और अनामिका बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति तेज़ी से उन्नति करते हैं। उनमें प्रेम की भावना होती है और ऐसे व्यक्ति उदार मना भी होते हैं। लेकिन यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर लंबी हो तो व्यक्ति को पाखंडी और दुष्ट समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सदा ही दूसरों का अहित किया करते हैं, निरे भाग्यवादी होते हैं। कर्म पर ऐसे लोग कम विश्वास करते हैं। उनमें धनी बन जाने की प्रबल इच्छा होती है। इसी कारण जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में अपना धन व्यय कर डालते हैं। अनामिका उंगली छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति चित्रकला और वास्तुकला में धन खर्च करते हैं। इन्हीं के माध्यम से धन का अर्जन भी करते हैं। ऊपर का हिस्सा नुकीला हो तो ऐसे व्यक्ति सफल चित्रकार होते हैं। यदि ऊपरी भाग चपटा हो तो कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि ऊपर का सिरा वर्गाकार हो तो कला के क्षेत्र में धन और मान अर्जित करते हैं। यदि इस उंगली का पहला पोरुआ लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि राजयोग की भी संभावना होती है। यदि दूसरा पोरुआ लंबा हो तो व्यक्ति अपनी कलात्मक रुचि के कारण यश के भागी बनते हैं। यदि तीसरा पोरुआ लंबा हो तथा बृहस्पति और सूर्य पर्वत उठे हुए तथा गुलाबी आभा लिए हुए हों तो ऐसे व्यक्ति कई बार सम्मानित होते हैं। यदि इस उंगली का झुकाव छोटी उंगली की ओर हो और बुध व सूर्य पर्वत उठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं। यदि इस उंगली का झुकाव मध्यमा की ओर हो और सूर्य पर्वत खिसक कर शनि की ओर चला गया हो तो ऐसे व्यक्ति समाज से कट जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आने वाली संतानें उन्हें याद करती हैं। कनिष्ठिका उंगली,
सबसे छोटी उंगली को अंग्रेजी भाषा में लिटिल फिंगर कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे ही बुद्ध पर्वत होता है, अतः इसे बुद्ध की उंगली भी कहते हैं। यह उंगली छोटी होती है और अनामिका के तीसरे पोरवे तक लंबी होती है। यह उंगली जितनी लंबी होती है उतना ही शुभ फल देती है। जब इस उंगली की लंबाई अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं और उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। जब इसकी लंबाई अनामिका के अंतिम पोरवे से आधे के बराबर हो तो ऐसे लोगों के जीवन में अचानक लाभ की स्थिति बनती है। और ऐसे लोग जीवन के उत्तरार्ध में अधिक सफल रहते हैं। यह उंगली असामान्य रूप से लंबी हो तो व्यक्तियों को इतना अधिक बुद्धिमान बना देती है कि वे दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित कर सकते हैं। यदि यह उंगली छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति बात की तह तक पहुंचने वाले होते हैं और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती है। यदि इसके आगे का सिरा वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति तार्किक होते हैं और अपने भाषण के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर पाने में सक्षम होते हैं। यदि ऊपर का भाग चपटा हो तो ऐसे व्यक्ति मशीन संबंधी कार्यों में प्रगति करते हैं। यदि ऊपर का पोरवा नुकीला हो तो ऐसे व्यक्ति वाक्य चातुर्य और सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं। यदि इस उंगली का पहला पोरवा लंबा हो और उंगली में गांठें भी दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति चालाक और झूठ बोलने वाले तथा दूसरों को धोखा देने में जरा भी ना हिचकिचाने वाले होते हैं। यदि दूसरा पोरवा लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति व्यापार से धन अर्जित करते हैं। यदि तीसरा पोरवा लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक होते हैं। उंगलियों की आपस की दूरी भी फल कथन में अत्यधिक महत्व रखती है। अनामिका और कनिष्ठिका के बीच की दूरी व्यक्ति के निर्दयी और हत्यारा होने की सूचक होती है। मध्यमा और अनामिका के बीच की दूरी व्यक्ति के असभ्य और लापरवाह होने की सूचना देती है। मध्यमा और तर्जनी के बीच की खाली जगह व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों वाला होने की घोषणा करता है। अंगूठे और तर्जनी के बीच की दूरी व्यक्ति के मानवोचित गुणों को दर्शाती है। बनावट के आधार पर इन उंगलियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: तीखी उंगलियां, चपटी उंगलियां, वर्गाकार उंगलियां और नुकीली उंगलियां। तीखी उंगलियां जिनके हाथों में उंगलियों के अगले हिस्से तीखे होते हैं उन्हें समाज में मान सम्मान दिया जाता है। अधिकतर कलाकार और संगीतज्ञों के हाथों की उंगलियां इसी वर्ग में आती हैं। बहुत अधिक तीखी उंगलियां व्यक्ति के मस्तिष्क रोगों को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। गुप्त विद्याओं की ओर उनकी रुचि रहती है और वे उनमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। चपटी उंगलियां, यदि व्यक्ति के हाथ की उंगलियां के सिरे चपटे हों तो व्यक्ति के कार्य कुशल होने की सूचक माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के पक्के होते हैं। जिस काम को एक बार शुरू कर लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। उनमें आत्मविश्वास अत्यधिक होता है। कैसा भी कठिन कार्य हो, अपने आत्मविश्वास के बल पर ऐसे व्यक्ति उसमें सफल हो जाते हैं। वर्गाकार उंगलियां, उंगलियों के सिरे वर्गाकार हो तो व्यक्ति दूरदर्शी होता है। वह व्यापार से धन कमाता है, परिश्रमी होता है और दूसरों को भी परिश्रम करने की सलाह देता है। वह अनुशासन की ओर ध्यान रखता है। अपने वचन का इतना पक्का होता है कि हर हाल में उसे पूरा करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ कर कार्य करने वाला, आत्मविश्वासी और विद्वान होता है। जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। नुकीली उंगलियां, यदि हाथों की उंगलियां नुकीली हों तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसकी कार्य कुशलता देखते ही बनती है। उसका प्रत्येक कार्य पूर्ण रूप से व्यवस्थित होता है तथा उसके जीवन में उतार चढ़ाव बराबर बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी अत्यधिक प्रसन्न तो कभी अत्यधिक उदास हो जाते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं कहा जा सकता। बहुत अधिक नुकीले सिरे आत्मविश्वास में कमी के सूचक होते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। किसी रहस्य को पचा पाना उनके बस की बात नहीं होती। उंगलियों का झुकाव भीतर की ओर हो तो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है और प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करता है। लेकिन यदि उंगलियों का झुकाव बाहर की ओर हो तो व्यक्ति उदार हृदय होता है, अपने वचन का पक्का होता है। यदि उंगलियां बहुत अधिक पीछे की ओर झुकी हुई हों तो व्यक्ति लापरवाह होता है। बेडौल और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां अपराधियों की होती हैं। बहुत मोटी और गांठों पर फूली हुई उंगलियां निर्धनता की सूचक होती हैं। सीधी और गांठ रहित उंगलियां भाग्यशाली व्यक्ति की होती हैं। ऊबड़ खाबड़ और गठीली उंगलियां हो तो व्यक्ति दार्शनिक होता है। यदि गांठें सामान्यतः चिकनी और कम फूली हुई हो तो व्यक्ति भावुक होता है। उंगलियों के ऊपरी पोरों पर शंख, लंब, चक्र या मेहराब जैसे चिन्ह भी पाए जाते हैं। ये भी फल कथन में अपना महत्व रखते हैं। शंख का चिन्ह व्यक्ति के मानसिक रूप से अति समृद्ध होने का सूचक माना गया है। लंब का निशान हो तो व्यक्ति कलाकार होता है तथा कला के माध्यम से ख्याति प्राप्त करता है। मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति संतुलित नहीं होता। उसकी भावना से कई बार लोग अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखकर नहीं होता। चक्र का निशान शुभ होता है। ऐसे व्यक्तियों के विचारों में स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनके प्रत्येक कार्य में मौलिकता रहती है। मेहराब का निशान संवेदनशील और आलसी बना देता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ स्वयं पर भरोसा नहीं करते वहाँ दूसरों पर भी उन्हें भरोसा नहीं रहता। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।